अलीगढ़ में 2 महीने से भूखा है 5 बच्चों समेत महिला का परिवार। पूरा परिवार जिला अस्पताल में भर्ती है। जिस देश में तमाम भंडारे होते हैं, लंगर होते हैं, सरकारी राशन मुफ्त में वितरण करने के दावे किए जाते हैं, उस देश में लोग भूख से तड़प कर सूख कर कांटा हो जाएं तो हैरत की बात है ना। अलीगढ़ में दिल को झकझोर देने वाला एक मामला प्रकाश में आया है। एक महिला और उसके 5 बच्चे 2 महीने से खाने के लिए तरस गए। आसपास में से अगर किसी परिवार ने 6 सदस्यों के बीच 4 या 6 रोटियां दे दी तो उन्हीं को खाकर पानी पीकर गुजारा कर लिया। नौबत यहाँ तक आ गई कि पिछले 10 दिनों से परिवार के सदस्यों ने रोटी तक नहीं खाई। पूरे परिवार के सदस्यों की भूखे रहने के कारण तबीयत खराब होती चली गई, जिन्हें अब मलखान सिंह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि अब उनका डॉक्टर्स ख्याल रख रहे हैं और एनजीओ ने भी कुछ मदद पहुंचाई है, लेकिन सरकार इस वक्त कटघरे में है। फिर सब खड़ी हो गई हैं। जी हाँ, जो सरकार है वो फिर से कटघरे में खड़ी हो गई है। दरअसल अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके के आगरा रोड स्थित मंदिर नगला में करीब 40 वर्षीय गुड्डी, जो कि महिला का नाम है, अपने छोटे छोटे 5 बच्चों 20 वर्षीय अजय, 15 वर्षीय विजय, 13 वर्षीय बेटी अनुराधा, 10 वर्षीय टीटू व सबसे छोटा बेटा जो 5 वर्ष का है सुंदरम के साथ रहती है। गुड्डी के मुताबिक उसके पति विनोद की बीते वर्ष 2020 में कोविड लॉकडाउन से 2 दिन पूर्व ही गंभीर बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद परिवार का पेट पालने के लिए गुड्डी ने एक फैक्ट्री में तकरीबन 4000 रुपये महीने पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन लॉकडाउन के कारण फैक्ट्री कुछ समय बाद घाटे के चलते पूरी तरह से बंद हो गई, जिसके बाद गुड्डी को कहीं भी काम नहीं मिल सका। घर में रखा राशन भी धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया और नौबत लोगों द्वारा दिए गए खाने के पैकेट पर निर्भर होने पर आ गई। फिर गुड्डी के बड़े बेटे अजय ने पिछले लॉकडाउन खुलने के बाद मजदूरी बेलदारी शुरू कर दी। जिस दिन काम मिल जाता था उस दिन घर का राशन पानी से आता था। जिस घर में खाने पीने के लाले पड़ रहे थे, भरपेट खाना ना मिलने के कारण 13 वर्ष की बेटी अनुराधा की तबीयत खराब रहने लगी। धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्य इस बीमारी की चपेट में आने शुरू हो गए। देखते ही देखते कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी और फिर से लॉकडाउन हो गया, जिसके चलते अजय को जो थोड़ी बहुत मजदूरी मिलती भी थी वह भी बिल्कुल बंद हो गई। गुड्डी व अजय का कहना है कि पिछले 2 महीने से भरपेट खाना नसीब नहीं हो सका, क्योंकि परिवार के सभी सदस्यों को बुखार व अन्य बीमारियों से घेर लिया, जिसके चलते घर से निकलना भी बंद हो गया। आस पड़ोस के लोग जो भी दे देते उसी से काम चला लिया करते, बाकी पानी पीकर सो जाया करते थे। नौबत यहाँ तक आ गई कि पिछले 10 दिनों से रोटी तक नहीं खाई। गुड्डी के मुताबिक इसकी जानकारी हुई कि बड़ी बेटी जिसकी शादी हो चुकी है उसको ही उसके पति ने पूरे परिवार को मलखान सिंह जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि बेटी दामाद की भी माल्या हालत ठीक नहीं है। वहीं मलखान सिंह जिला अस्पताल की इमरजेंसी इंचार्ज डॉक्टर अमित को जानकारी हुई तो पिछले काफ़ी वक्त से भूखा एक महिला व उसके 5 बच्चे वार्ड नंबर 8 में भर्ती कराए गए, तो उन्होंने वहां विजिट करके सभी का हालचाल जाना और ट्रीटमेंट अपने हिसाब से करना शुरू कर दिया। परिवार को भी आश्वस्त किया कि कोई भी ज़रूरत हो उनसे संपर्क करें। वहीं डॉक्टर अमित ने बताया कि परिवार के सभी सदस्यों की हालत ठीक नहीं है, जिनमें से अनुराधा समेत 3 बच्चों की हालत क्रिटिकल कंडीशन में है। हालांकि जल्द ही उन्हें रिकवर कर लिया जाएगा। वहीं हैंड फॉर हेल्प एनजीओ को जब इसकी जानकारी हुई तो उसके सदस्य भी मदद के लिए हॉस्पिटल पहुंच गए। एनजीओ के सुनील का कहना है कि वह भी हर संभव मदद देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात है जिस भारत देश में इतने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि कोई भी इंसान रोटी का मोहताज नहीं, वहाँ पर एक ऐसा परिवार जिसने 10 दिन से रोटी के दर्शन तक नहीं किए, उनके
पेट में 10 दिन से रोटी का एक निवाला तक नहीं गया, वहीं ये पूरी सरकार कहीं ना कहीं इस पूरी घटनाक्रम की जिम्मेदार है। हालत है। नाम क्या है तुम्हारा? अजय। अजय, ये बताओ तुम्हारे घर की हालत कब से बिगड़े और कब से खाना नहीं खाया? 3 महीने से हालत ख़राब है हमारी। अच्छा। तभी से ऐसा ही कि आज खा ली 2 दिन ना आए, 4 दिन ना आए, ऐसे खा रहे हैं। चाय तक ना मिल रही, पड़ोसी से मांग मांग के गुजारा कर रहे हैं। शनिचर लॉकडाउन लग जाता है, परेशान हो जाता है। उसकी भूख प्यास से ही हालत है गई, खाने पीने नहीं मिला। तुम्हारे पिता कब एक्सपायर हुए थे? 20 तारीख को। कब? 20 तारीख को? 22 को लॉकडाउन लगा है, 20 को पिछले साल? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर घर की स्थिति कैसे संभाली, किसने संभाली? जब से तो हम संभाल रही, अब 3 महीना से ज़्यादा हालत ख़राब है गई। बीमारी कब से स्टार्ट हुई घर में? 3 महीने से। खाना पीना नहीं मिल पाया? खाना नहीं, पूरे दिन में कैसे कैसे खाना खाया? पूरे दिन में चाय मिल गई सवेरे, फिर शाम को इंतजाम कर लिया, किसी से मांग के तो खाली ऐसे खाए। पूरे घर में मतलब 4 रोटियों से काम चलते थे 6 लोगों के बीच? 6 लोगों के बीच में ऐसे चला है काम। 6 रोटियाँ तो एक खा ली। चाचा कोई मदद करते नहीं है हमारी। अच्छा। दरवाजे पर जाता भगा देते हैं। आखिरी टाइम रोटी। नाम क्या आपका? मेरा नाम गुड्डी है। गुड्डी, ये बताओ किस तरह की परेशानी आई और कब से आई आपके परिवार? मतलब लगा है जी पिछले लॉकडाउन में, और मेरे पति ख़त्म हो गए ना है, तो क्या कहते हैं बाके बा में जब ही परेशानी आई है। और फिर तो क्या कहते हैं जब काम करते रहे हम, तो फिर तो आई नहीं। अब जी लॉकडाउन दोबारा लगो है ना, तो दोबारा लगने के बाद हम परेशानी फिर आ गई, तो बीमार पड़ गए बच्चा। कब से बीमार पड़ना शुरू हुआ? है वो 1-1.5 महीना से। सबसे पहले कौन बीमार हुआ? जी लड़की भाई पहले, छोरी भाई जी अनुराधा। अच्छा। फिर सबरो घर ही बीमार पड़ गए, एक एक करके? एक एक करके। कितने लोग हैं आपके परिवार में अब? 4 लाला हैं, 1 लली है और एक तुम है? एक में 6 लोग बीमार रहते हैं? 6 लोग बीमार हैं। तो आपका खाना पीना कब से बंद हो गया, मतलब कब से नहीं मिल पाया आपने? ऐसा हो के हाथ पाँव चलते रहे तो तलक तो करके खा लो, और बाकी बाद मोहल्ला पड़ोस में तो ले लो, तो फिर मोहल्ला पड़ोस वाले ने ना ही कर दी, तो फिर हमने मतलब काऊ ने दो ना हो तो हम भी भूखे प्यासे रह आए। मोहल्ले पड़ोस के लोग कितनी रोटियां दे दिया करते, कितना खाना ऐसे दे देते 4 फुलकियाँ दे दी काऊ ने, 5 दे दी, 3 दे दी। 6 लोगों के बीच में उसी से पेट भर जाता था? हाँ, कोई खा ले तो कोई ना खा, तो कोई धर के ही सो जातो भैया, भूखे ही सो जाता। अच्छा। इतना होता। तो ये कब से चल रहा था? है वो 1.5 महीना 2 महीना है गए खिचत खिचत। 1-2 महीने से मतलब खाना पीना ऐसे चल रहा है? हाँ ऐसे ही चल रहा है। अब पिछली बार रोटी कब खाई आपने? पिछली बार रोटी ऐसा है कि क्या कहते हैं भैया ना वो हाथ बांधते, तो मतलब हमारी जी जमाई ना है जी लड़ गए मोते, तो लड़ गए कि डुकरिया तू रोटी ना करते हैं, तो मैं हौले 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 उठ के अपने नॉन डारी रोटी कर लेती है, तो साग सब्जी को पैसा ना आए तो बालक खाते ना रोटी पे कैसे खा लेते भैया। तो सहयोग नहीं मिला कहीं से आपको? ना मिलो भैया। अब सबकी तबीयत खराब है? सबकी तबीयत खराब है। कहाँ एडमिट हैं आप? हैं? कहाँ भर्ती हैं? अब जाइए आए मलखान सिंह। हाँ। यहाँ कौन लेके आया आपको? जमाई लेके आए। और कहीं आप मतलब आपके आसपास कोई मतलब कोई प्रशासन वगैरह की भर्ती नहीं आ रही? ना। अब अस्पताल में आपको इलाज मिल रहा है? हाँ सबको? हाँ, जहाँ तो रोटी मिल रही है और खावे पीवे को मिल रहा है, और जहाँ तो नेका तो पेट भर के मिल रही है। और दवाइयाँ मिल रही हैं? हाँ दवाइयाँ चाहिए। कहाँ रहते हो आप? मंदिर नगरा गढ़ी के सराय वहाँ में आगरा रोड पे, और ये स्कूल है सरकारी, भैया घर है मेरा। किराए का मकान? किराए को ना है, आमंत्रण को है। अच्छा वैसे ही? ऐसे दादलाती ना है भैया। देखिए किस तरह के पेशेंट आए हैं, एक फैमिली आई है, महिला भी और बच्चे भी, क्या है पूरा मामला? अभी हमारे यहाँ पे 5 से 6 लोग हैं जो सुबह 11 बजे एडमिट हुए हैं, और
वो काफ़ी कमज़ोर है। मतलब उनके जब पेशेंटों को देखा तो उनसे बात करने पे पता चला कि उन लोगों ने 1.5 से 2 महीने से ज़्यादा हो गया, उन लोगों ने ढंग से खाना नहीं खाया है। वो काफ़ी मतलब कमज़ोर हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका हमने एडमिट करके जो भी हमारा ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है और उनको खाने में केले दलिया वगैरह अच्छा खाना उन्हें दिया जा रहा है। तो 1.5 से 2 महीने जैसे कि जानकारी मिली, खाना नहीं पाया ढंग से, तो शारीरिक स्थिति कैसी बन रही है उनकी? शारीरिक स्थिति उनकी काफ़ी कमज़ोर थी खाना ना मिलने की वजह से, जिसकी वजह से वो लोग चलने में भी असमर्थ थे। अब थोड़ा सुबह हमारे यहाँ पे एडमिट हुए हैं, अब थोड़ा उनको रिलीफ है, आराम भी है, उन्हें खाना भी मिला है और ऐसे मतलब घबराने की कोई ज़्यादा बात है नहीं, ठीक हो जाएंगे बच्चे। क्या उन्होंने बताया क्या किस तरह से ऐसी कंडीशन बनी, क्या आप जानते हैं? हाँ, उन्होंने जो उनमें गुड़िया है, जो उनमें गुड़िया उनके बच्चों की जो मम्मी है, उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे पिछले साल कोरोना की वजह से और तब से उनकी घर की जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी ख़राब थी। आस पड़ोस वालों ने लोगों ने भी थोड़ी बहुत मदद करी, लेकिन ज़्यादा मदद को इनकी कर नहीं पाया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा परिवार ना खाना ना मिलने की वजह से कमज़ोर और बिल्कुल से हम बोलते हैं मेडिकल टर्म में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। जो छोटे बच्चे हैं, बेसिकली एक बच्चा है 10 साल का, एक 12 साल का है, एक बिटिया है 16 साल की, वो 3 बच्चे बहुत मतलब देख के पता चल रहा है कि बहुत सिक हैं, काफ़ी बीमार हैं, ना चल पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं, इवन बोल रहे हैं खाना खाने के बावजूद भी कि पेट में दर्द है, दवाइयाँ दे रहे हैं उनको। अब उनको अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। टोटल 6 लोग हैं? टोटल 6 लोग हैं। क्या नाम देते हैं आप? डॉक्टर अमित। नाम क्या आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं हैंड्स फॉर हेल्प NGO से हूँ। अच्छा, किस तरह की फैमिली है वो और क्या पता चला आपको? हमारे पास एक अननोन नंबर से कॉल आया था, क्योंकि हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस नंबर पे कॉल आया था एक व्यक्ति का। उन्होंने बोला भाई एक परिवार बहुत ही परेशान है, बहुत ही पीड़ित है, आप उसे देखिए। लगभग 11 बजे की बात है। हम तत्काल प्रभाव से लगभग 12:30-11 बजे करीब हॉस्पिटल में आए, देखा तो हमें ये देखा कि इन बच्चों की तो बहुत हालत ख़राब थी। फिर हमने अपना सर्वे कराया, सर्वे में ये पता चला कि वहाँ पे घर पे कोई इनके पे था नहीं, इसीलिए फिर दोबारा लौट के हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए। वहाँ देखा तो इनकी हालत बहुत ख़राब थी, ना इनके पास राशन कार्ड था, ना आधार कार्ड था, बच्चे भूख से परेशान थे। माताजी ने बताया कि इन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। तो ये स्थिति हमें लगी, क्योंकि हम इस फील्ड में कार्य कर रहे हैं। तो पिछले लॉकडाउन में भी 1.5 से 2.5 लाख लोगों को खाना हम लोगों ने घर पर पहुँचाया था, इसीलिए हम ऐसे परिवारों की जानकारी रखते हैं। इसकी हालत क्या पता चले? इसकी हालत ये पता चले कि सर माताजी और इस घर में 2 ही लोग कमाने वाले हैं, एक बेटा और एक माँ। पिता की डेथ पहले हो चुकी है, बेटा पल्लेदारी करता है जिससे 3-3.5 हज़ार मिलते हैं, उसका भी काम बंद पड़ा पिछले 3 महीने से। माँ का तो पिछले साल से बंद ही पड़ा हुआ है। तो 2 ही लोग कमाने वाले हैं और ना ही इनके पास कोई ऐसी सुविधा है जिससे कि इनको राशन या कुछ मिल सके। ये हमने वेरीफाई किया है। तो पता चला कि इन्होंने लास्ट टाइम खाना कब खाया था? इनके अनुसार तो इन्हें कई दिन से खाना नहीं खाया है। लगभग ये बता रहे हैं कि 8-10 दिन से हमने खाना नहीं खा पाए हैं ठीक से। जिसके जैसे आपने बच्चों की फ़ोटो देखे होंगे, बच्चे किस तरह से हैं, बिल्कुल सिकुड़ गए हैं और बहुत ही दयनीय स्थिति इन लोगों की है। किस तरह से मदद कर रहे हैं हम लोग? जो है इनकी जितनी भी मदद हो सकती है, कपड़े से, खाने से, पीने से, अभी तक हम मदद कर रहे हैं इनकी। और इलाज में भी व्यवस्था जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कर रहा है, उसके अलावा इनको जो हेल्थी फूड होते हैं वो हम प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। नाम